हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू लाइव वीडियो में दोस्तों। और आज दिवाली भी है, तो सभी मेरे भाइयों को हैप्पी दीपावली। सभी भाई को खुश रहें, सभी भाई मज़े करें, सभी भाई अच्छा ट्रेडिंग करें, सब कुछ बहुत बढ़िया सेटल तरीके से। जो दो भाई नया ट्रेडिंग में आना चाहता तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आज अच्छा दिन है, तो उसके अकॉर्डिंग भाई दिन से याद आया आज अपना डे 18 भी है भाई ऑप्शन सेलिंग का, और मिनिमम कैपिटल के साथ। यदि बात करते हैं हम अपने ट्रेड का, तो एक बार मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूं, उसके बाद ही हम डिस्कस करते हैं आगे की बात की भाई क्या चल रहा है। तो चलते हैं भाई सबसे पहले अपने स्क्रीन के ऊपर कि देखो, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आज जो हमने प्रॉफिट बुक किया दोस्तों वो 1275 मतलब 1.2K के आसपास का प्रॉफिट बुक किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली, इसको जूम भी कर सकते हो, स्क्रीन थोड़ी बड़ी है तो आपको यूट्यूब पे थोड़ी छोटा दिखेगा, बट भाई ट्राई करना समझने की, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे ही वीडियो अपलोड करता हूँ कि हमने क्या ट्रेड लिया है, कब से ट्रेड लिया। तो आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ऑलरेडी हमारी ट्रेड कंटिन्यू है। एक ट्रेड ये देख सकते हो अभी 19 रुपये 70 पैसे पे हमने शॉर्ट की थी, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा होता। और अभी 16 रुपये 60 पैसे पे चल रहे हैं। अभी हमने एक और इसको जब एग्जिट किया उसके बाद जस्ट हमने एक और सेम लॉट के साथ क्या किया, जो 7 रुपये 70 पैसे पे एक और पुट को शॉर्ट कर दिया। अभी वो देख सकते हो अभी हमको 150 रुपीज़ के आसपास का गेन कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा ये प्रॉफिट है आज का भाई, हम ट्राई करेंगे किसी गरीब की हेल्प करने में, ठीक है दोस्तों। तो आप इतना ही कर सकते हैं, बाकी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। और एनालिसिस के साथ साथ में दोस्तों आज जो हमने टेलीग्राम चैनल पर हमने अपना जो स्टॉक बताया था, वो जो टाटा टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आज जो हम अपना स्टॉक था उसके बारे में एक बार थोड़ा हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, तो सीधा हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मार्किंग है। ऑलरेडी हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके थे, वीकली डेली सब टाइम फ्रेम पे ट्रेंड के अकॉर्डिंग। एक बार बस आप ट्रेंड देख सकते हो हल्का फुल्का, तो ट्रेंड अपनी तरफ फेवर में जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखोगे भाइयों, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी। नोटिस इन द सेंस कि देखो, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कि मार्केट देखो जब इसके अंदर आ जाएगी ना, इसके अंदर, तो मार्केट इसके अंदर कम से कम भी 2 से 3 दिन फंसेगी। तो जैसे कि आज के दिन भी आप देख सकते हो कल मार्केट इसके अंदर ही है, ठीक है। और कल मोस्ट प्रोबली मुहूर्त ट्रेडिंग है, आज थी पता नहीं कल थी दोस्तों, तो मुहूर्त ट्रेडिंग है उसमें। तो कल मार्केट में भी क्लोज रहेगी, तो मार्केट यहाँ कहीं में भी मोस्ट प्रोबली यहीं कहीं रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो जो 20 MA और 9 MA के बीच में फंस के रहेगी, तो इसलिए हमने जो 1160 की जो पुट थी उसको हमने इसलिए एग्जिट किया कि हम चाहते कि थोड़ा सा मार्केट में एक और अप मोमेंटम आए। तो अप मोमेंटम आएगा तो जब मार्केट 1140 के प्लस चली जाएगी ना, तब हम दोबारा उसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए मैंने उसको एग्जिट कर दिया 1275 रुपये। और हम ये भी एग्जिट करने का दूसरा रीज़न ये भी था कि भाई अपना जो प्रॉफिट हो रहा था वो आज हम किसी ज़रूरतमंद भाई की हेल्प करेंगे, तो उसके लिए भी हमने इसको एग्जिट किया था। तो 1275 ही हुआ अपना, तो 1275 भाई बहुत है एक भाई के लिए, एक कहता है उसको दिवाली बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद देखो हमारे जो 1140 है वो ऑलरेडी कंटिन्यू है, क्योंकि पता है कि भाई इन द मनी हो, क्या नाम, आउट ऑफ द मनी हो चुका है। तो जब मार्केट यहीं कहीं भी क्लोज हो जाएगी तो इसको भी जो जीरो होना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है, वो तो आप लोगों को ऑप्शन के प्रीमियम के बारे में पता ही है कि भाई कौन सा जीरो होगा। तो ये था थोड़ा सा इसका ट्रेड का ओवरव्यू। बाकी अभी बात करते हैं हम अपना जो हमने आप लोगों को कॉल दी है टेलीग्राम चैनल पर, तो प्लीज़ एक बार उसको भी देखना। और टाटा टेक्नोलॉजी मतलब टाटा कम्युनिकेशन, ये टाटा टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि भाई ये क्लियरली मंथली के डिमांड और मंथली के मंथली के डिमांड और मंथली के सप्लाई जोन में है दोस्तों, ठीक है। तो यदि मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ तो ये अपना यहाँ तक जाएगा, मतलब जो सप्लाई जोन है, ठीक है। और क्योंकि हमने यहाँ तक मार्क किया इसको, और एक बार इसको डिलीट कर देते हैं, ये पहले हमने मार्क किया था। तो आप यहाँ पर देखोगे कि भाई मंथली टाइम फ्रेम पे तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि भाई क्या, लेकिन देखो वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद देखो क्लियरली आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे। देखो एक बार मैं सप्लाई जोन के बारे में बताता हूँ, मतलब मार्केट के डाउन साइड की मोमेंटम, उसके बाद फिर बताएंगे कि भाई ये अप जाने की प्रोबेबिलिटी है। देखो मार्केट जब यहाँ से इस रेंज से डाउन आ रही थी, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसको होल्ड किया यहाँ पर।
हालांकि देखो 20 MA और 9 MA के वजह से ये इसको डाउन आना था, तो देखो इसने कम से कम भी 1 मंथ एक ही रेंज में डाउनलोड किया, अपने आप को होल्ड किया, मतलब नीचे नहीं आया। लेकिन वही बात है 20 MA का प्रेशर है तो भाई ऑब्वियसली बात है हल्का फुल्का इसको डाउन आना था, और डाउन आने के साथ साथ इसको कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन में एंट्री देनी थी। तो देखो ये जब ये इस डिमांड जोन के अंदर एंटर करता है तो एंटर करने के बाद देखो ये मार्केट में एक अपसाइड की मोमेंटम देता है, ठीक है। तो जो ये जोन था ना, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो जो ये बड़ा ये मतलब जो ये साइडवेज था ना 1-1.5 मंथ के लिए, तो क्या होता है जो मार्केट इसके अंदर आती है तो मार्केट इसमें प्रेशर क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता भाई यहाँ कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर बैठा है, 20 MA और 9 MA का सपोर्ट है यहाँ पर। तो सेम मार्केट दोबारा फिर आती है, तो देखो मार्केट सेम यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन क्रिएट करके जाती है और मार्केट सेम डाउन आ जाती है, लेकिन वो एज कंपैरिजन टू इसके कम रहता है कि देखो, क्योंकि जितना ये डाउन होते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे सेम मार्केट उतना ही रिकवर कर लेती है, फिर एक जोन बना देती है। और यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट बड़ी कैंडल कलर को एक बार मत रखना है, फिर इसके बाद दूसरी कैंडल, उसके बाद फिर देखो ये कैंडल क्या है कि थोड़ा एक डिसेंट ऑर्डर में, मतलब कहता है कि कम होती जा रही है। तो कहने का मतलब जब यहाँ पर मार्केट एक कैंडल बनाएगी तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में एक छोटी कैंडल बनने की, सेम यहाँ पर भी एक छोटी कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए हमने नवंबर मंथ की कॉल को शॉर्ट करने के लिए आप लोगों को बोला था। अब बात करते हैं हम ट्रेंड की। देखो ट्रेंड के बारे में डिस्कस करोगे ना, तो देखे एक चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा वियर्ड लगेगा कि भाई ये ट्रेंड अभी कैसे है। देखो एक बार मैं इसमें एक लाइन मार्क कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको लगे समझाने के लिए। भाई साहब यहाँ और यहाँ मैं ये लाइन क्यों मार्क कर रहा हूँ, मैं उसका भी रीज़न बताऊँगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पहले अभी इस लाइन को समझने की कोशिश करोगे, बट ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखो आप इन बॉक्स को छोड़ दो, अभी थोड़ी देर के लिए जो ये डाउन साइड का मोमेंटम इसको छोड़ दो। उसके अलावा यदि आप लोग ट्रेंड देखोगे ना, इसका ट्रेंड इन द सेंस कि भाई ट्रेंड की रेंज क्या है, तो यदि मैं आप लोगों को बताऊं इसकी ट्रेंड की रेंज, देखो मार्केट ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ से तो क्योंकि मार्केट इसी रेंज से आ रही है, इसी रेंज से आ रही है, मतलब कहने का मतलब मार्केट इस रेंज से अप है। मतलब इसको छोड़ो एक मिनट के लिए, बस आप यहाँ पर देखोगे भाई इस रेंज से हमारा पोटेंशियल है, मार्केट यहाँ से आ रही थी, यहाँ से मार्केट अप है, ठीक है। तो मार्केट इसके इस रेंज के आसपास आई, तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, डाउन किया। तो ये थोड़ा सा रुक दो, ये हमको इसको यहाँ मार्क करना था। ये यहाँ पर की हुआ देखो, ठीक है। तो सेम दोबारा फिर इस अभी एक बार इस बॉक्स को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं बताऊँगा थोड़ी सी देर में। उसके बाद देखो दोबारा से मार्केट इस रेंज पाती है, सेम अप, यहाँ से आते सेम अप इन द सेंस कि भाई यहाँ पर बाद में बताऊँगा। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर ये देखो ये वाला मोमेंटम देखो, ये और ये वाला वॉल्यूम्स देखो, जब इसमें ड्रास्टिकली वॉल्यूम्स में चेंज आया ना, ड्रास्टिकली इन द सेंस कि भाई देखो एक हैवी वॉल्यूम थी मार्केट में, एक हैवी वॉल्यूम्स को भी मार्क कर देता हूँ। देखो मैंने वॉल्यूम्स का लाइव क्लास में आप लोगों को समझाया था कि भाई वॉल्यूम्स का क्या देखो, लेकिन फिर भी इस कैंडल पे बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम्स में क्या रहा, वॉल्यूम्स में क्या रहा, देखो जब हैवी मेजर वॉल्यूम आई यहाँ पर, देखो मार्केट में क्या था कि ऑब्वियसली बात है 20 MA 9 MA दोनों का सपोर्ट था, तो मार्केट ने क्या किया, अपसाइड का मोमेंटम दिया। लेकिन मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जब मार्केट एक अनएक्सपेक्टेड बार कैंडल बना देती है, मतलब जो दूसरों के कंपेरिजन, देखो यहाँ पर यदि आप कैंडल देखोगे यहाँ पर और यहाँ के कंपैरिजन में यह कैंडल देखोगे तो मतलब थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी, मेरे को तो ऐसा लग रहा था ये भी बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो इसने बहुत बड़ी कैंडल ने बार बना दी, बार कैंडल बोल सकते हो, जो वॉल्यूम बार बना दी, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट ने कम से कम भी 1 मंथ के आसपास, मतलब 4 वीक के आसपास मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिया। लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे उसके बाद वॉल्यूम्स में क्या होता गया, डिक्रीज, मतलब वॉल्यूम्स में कमी आती गई। तो आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि भाई मार्केट यदि आप लोगों को यहाँ से ऊपर लेके जा रही है तो मार्केट कहीं ना कहीं एक वीक होती जा रही है और कहीं ना कहीं एक पॉइंट से इसको डाउन आना, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ से डाउन आए तो सेम मार्केट जब यहाँ डाउन आने के बाद देखो तो सेम जब इस रेंज पे आती है तो इस रेंज पे भाई आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या कि यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा,
समझो। जैसे ये चीज़ है ना, ये इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, तो क्या कहते हैं अनएक्सपेक्टेड छोटी सी कैंडल बन रही है ना कि वो एवरेज ही नहीं पूरा कर रही है, समझ रहे। वॉल्यूम्स का कि भाई बायर्स है या सेलर है, ठीक है। यदि डाउन साइड है तो सेलर है, बायर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो रहा है, समझ रहा है, सप्लाई क्रिएट हो रही है कि भाई। तो उसके बाद देखो कि फिर सेम मार्केट में यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या किया, सेम छोटी छोटी बार बनाते हुए, मतलब इंटरेस्टेड कोई नहीं है इस स्टॉक के अंदर, कोई भी इंटरेस्टेड मतलब शो नहीं कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसके बाद फिर से मार्केट ने एक बार बना दी यहाँ पर। तो बार बनाने के बाद वही बात है, यहाँ पर सोचा होगा कि भाई मार्केट यहाँ से फिर एक बुलिश मोमेंटम देगी, तो मार्केट ने देखो फिर आप लोगों को ट्रैप किया। और ट्रैप करने के बाद देखो यहाँ पर जब मार्केट ने क्या बार बनाई तो एवरेज के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर देखो जो मोमेंटम है क्या है, देखो ये छोटी बार है लेकिन यहाँ पर क्या है डाउन साइड का मोमेंटम दिख रहा है, मार्केट यहाँ से नेगेटिव है। लेकिन देखो इनके कंपैरिजन में, इस बार्स के कंपैरिजन यहाँ पर देखो वॉल्यूम्स बार बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब बायर और सेलर दोनों इंटरेस्टेड है, यहाँ पर एक ही इंटरेस्टेड था, बायर इज आइदर बायर और सेलर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों इंटरेस्टेड है। तो क्या देखो मार्केट ने क्या किया, एक लेवल पे पॉज रखा, मतलब कोई मोमेंटम नहीं दिखा यदि पॉजिटिव या नेगेटिव। सेलर के लिए ये चाहिए कि भाई मार्केट एक रेंज में रहे, तो उसमें रेंज में रही। तो उसके बाद देखो मार्केट फिर सेम यहाँ पर की वही सेम एवरेज के अंदर मार्केट ने फिर यहाँ पर क्या करना स्टार्ट कर दिया। तो लेकिन क्या कि मार्केट हल्का हल्का क्या है कि छोटे छोटे डिमांड जोन को अप्रोच करते, छोटे छोटे डिमांड जोन से थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव जाइए। उसके बाद देखो फिर मार्केट यहाँ पर भाई इस कैंडल के साथ आती है, और कैंडल के साथ आने के बाद देखो यहाँ पर क्या कर रही है कि भाई इंटरेस्ट पैदा कर रही है कि भाई आओ आप लोग, क्योंकि इनके कंपैरिजन में ये चीज़ बढ़ती जा रही है। देखो जो ये गैप है, मैं मानता हूँ कि अभी भी बायर्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बायर्स को इंटरेस्ट कर रही है कि बायर्स को बोले कि भाई आओ मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा। तो इसी के बिहार पे मैंने सोच की कि भाई अब मार्केट या फिर जो भी, और देखो ये लेवल भी अपना क्या हो गया कि भाई मार्केट ने इस रेंज से उठना स्टार्ट कर दिया। तो जब इस रेंज से उठना स्टार्ट कर दिया तो ऑब्वियसली बात हम समझेंगे कि भाई यहाँ से मार्केट में क्या एक अप साइड का मोमेंटम आ सकता है। तो मार्केट यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली 6, 7, 10 प्लस जा सकती है, मतलब आने वाले 4-5 दिन में। हमने 32 के आसपास की कॉल को शॉर्ट करने के लिए बोला था, वो अभी 28 या 27 के आसपास चल रही है दोस्तों, वो बाकी मैं आपको उसको दिखा भी दूंगा। तो ये रीज़न था। अभी डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे भी आप लोगों को क्लियरली कैंडल समझ में आ जाएगी कि भाई हाँ डेली टाइम फ्रेम पे क्या है। क्योंकि देखो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी मोमेंटम नहीं दिख रही हमारे इस स्टॉक के अंदर कि भाई आप लोगों को चिंता करने की बात हो जाए। तो ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देखोगे तो यहाँ से देखो हर एक डिमांड जोन, हर एक सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। यहाँ से भी देखो इसने इस डिमांड जोन को भी रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट इन द सेंस कि भाई यहाँ इस जोन में आया, इस जोन से मार्केट ने मोमेंट, तो सेम मार्केट इस डिमांड जोन में आ रही है। तो यहाँ पर भी एक डिमांड जोन था ऑलरेडी, मार्केट इस डिमांड जोन से भी आई चली, और देखो यहाँ से क्लियर दो एक डिमांड एक जोन से आते तो हम उसको मर्ज कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ से भी मार्केट आई और यहाँ से भी मार्केट ने एक अप मोमेंटम दिया। तो सेम मार्केट ने यहाँ पर भी एक डिमांड जोन आया। तो यहाँ हमारा मानना ये है कि भाई यहाँ से इस डिमांड जोन को लेके कम से कम भी 700 मतलब इस लेवल के ऊपर चली जाएगी, जो अपना 20 MA है और 9 MA का जो क्रॉस ओवर उसके आसपास जाएगी। तब तक हम उसमें से 5-7 रुपये निकाल लेंगे कि भाई नवंबर मंथ का एक्सपायरी है, क्योंकि करंट मंथ का एक्सपायरी हम इसलिए नहीं शॉर्ट कर सकते क्योंकि भाई हमें मोमेंटम का नहीं पता कि भाई मार्केट कहाँ जा सकती है। तो इस चक्कर में हमने इसको क्या नवंबर मंथ का एक्सपायरी करा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो ट्रेड चल रहा है, ट्रेड तो आप लोगों को दिख ही रही है भैया, ठीक है। तो ये आज का अपना वो था। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ एक बार बताना, और एक बार मैं ऑप्शन चैन भी दिखा देता हूँ भाई, ऑप्शन चैन में भी क्या चल रहा है। तो ऑप्शन चैन नवंबर मंथ की भाई 25 नवंबर, तो हमने 700 को ये देखो 20 मतलब ये चल रही है भाई 2080 पर, मैं 2880 पर, मतलब 28 रुपये 80 पैसे के आसपास चले। 700 की कॉल आप जाके ग्रुप में चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस समझ में आया होगा। वंस अगेन सभी भाइयों का हैप्पी दीपावली मुझे करना भाइयों, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।